देश के बड़े कथावाचक प्रदीप मिश्रा मेरठ में कथा वाचन कर रहे थे और उसी दौरान भगदड़ की घटना हुई है जिसमें बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्गों के दबने की खबर आ रही है। अभी तक किसी तरह के बड़े हताहत की खबर नहीं है, लेकिन वहां लाखों की भीड़ थी। ये वही प्रदीप मिश्रा हैं जो प्रदीप मिश्रा बरसाना जाकर नाक रगड़कर राधा रानी से जिन्होंने माफी मांगी थी। पहले राधा रानी पर विवादित टिप्पणी करते हैं, बाद में जब बरसाना और प्रेमानंद महाराज की आपत्ति के बाद इतना ज्यादा गुस्सा पूरे देश में प्रदीप मिश्रा के खिलाफ हुआ कि प्रदीप मिश्रा बकायदा बरसाना जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं। लाखों की भीड़ पहुंची थी मेरठ में और अचानक वहां भगदड़ मच जाती है। प्रतापपुर की यह घटना है जहां पर कथावाचन का शिविर लगा हुआ था और बताया जा रहा है कि वहां पहुंचे लोगों के बीच और जो प्रदीप मिश्रा के बाउंसर्स हैं उनके बीच अचानक बहस होती है। बहस के बाद धक्का मुक्की होती है और उस धक्का मुक्की के बाद वहां भगदड़ की स्थिति बन जाती है और जहां पर आप समझो लाखों की भीड़ पहुंची हुई है। और वहां आप जो विजुअल्स लगातार देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर कि किस तरह से महिलाएं गिरी हुई हैं और हालांकि मौके पर तुरंत प्रशासन पहुंचा है और वहां श्रद्धालुओं की मदद की जा रही है। अब कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले हाथरस की घटना देश के सामने है जहां पर भोले बाबा का वहां पर कथा शिविर था और अचानक वहां भी भगदड़ की घटना होती है जिसमें कई सारे लोगों की उस घटना में जान चली गई थी। उसके बाद फिर से पश्चिम उत्तर प्रदेश से ही एक और बड़े कथावाचक प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में इस तरह की भगदड़ होना दो तीन तरह के बड़े सवालों को जन्म दे रहा है कि आखिर इतने बड़े कथावाचक किस तरह की व्यवस्था कर पा रहे हैं जहां लाखों की भीड़ जमा तो हो जा रही है, लेकिन उनकी देखरेख, उनकी सुरक्षा का क्या कोई उचित इंतजाम होता है या नहीं, प्रशासन से अनुमति ली जाती है कि नहीं, कि किस तरह से इन कथावाचकों को लाखों की भीड़ जुटाने की अनुमति जिला प्रशासन या राज्य सरकार दे देती है। और इस तरह के फिर भगदड़ की स्थिति के बाद आम लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। हाथरस में कई सारे लोगों की जान चली गई थी। हालांकि भोले बाबा पर केस हुआ है, अदालत अपना काम कर रहा है, लेकिन जिन लोगों की जान इस तरह के कथा वाचन के दौरान भगदड़ की स्थिति से, जहां भाई कथा वाचन आप कर रहे हो किसी मैदान में, किसी जगह जब कर रहे हो उसकी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी से ज्यादा जब भीड़ जमा हो जाती है और ऐसी स्थिति में जब भगदड़ की स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या पुलिस प्रशासन इसको कंट्रोल करने की स्थिति में होता है या नहीं, ये खबर अभी तक आई नहीं है कि वहां किस तरह के सुरक्षा इंतजाम थे। लेकिन लगातार जो आप विजुअल देख रहे हो वो तो साफ है कि वहां भगदड़ की स्थिति के बाद आम लोग परेशान हुए हैं, श्रद्धालु परेशान हुए हैं। जैसा हमने हाथरस कांड के बाद देखा था कि बाबा जी ने तो साफ साफ कह दिया था कि जी मैंने तो नहीं बुलाए इतने सारे लोगों को। अब कथा वाचन की घटना, कथावाचक कथा बोलते हैं, शिव महापुराण की कथा चल रही थी, वहां लाखों की भीड़ थी और बाउंसर्स के साथ कहा सुनी होती है और उसके बाद ये भगदड़ की स्थिति वहां पर मच जाती है। फिलहाल कोई बड़े हताहत की सूचना नहीं है, लेकिन वहां बुजुर्ग महिलाएं गिरी हैं, बुजुर्ग गिरे हैं, कई सारी महिलाएं, बच्चियां गिरी हुई दिखाई दे रही हैं मेरठ में। ये वही प्रदीप मिश्रा है, मैं फिर आपको बता दूं, जो बकायदा बरसाना गए थे राधा रानी पर वो विवादित टिप्पणी के बाद नाक रगड़कर राधा रानी से माफी मांगी थी। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर प्रदीप मिश्रा का क्या कुछ कहना होता है।